जिंदगी में कॉफ़ी का स्वाद। एक गरीब व्यापारी था। वह अपना और परिवार का जीवन यापन फलों का ठेला लगाकर करता था। उसका एक लड़का था जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता और आवश्यकता अनुसार पिता की सहायता करता था। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ और पढ़ाई पूरी हुई और उसकी नौकरी सरकारी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर लग गई और कुछ समय पश्चात लड़के की शादी हो जाती है। लड़की भी गरीब परिवार से ही रहती है, किंतु उसे पढ़ाई का बहुत शौक रहता है और वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पाना चाहती थी। लड़के के पिता और पति ने भी लड़की की पढ़ाई में अड़चन बाधा नहीं आने दी और उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाई जारी रखी। समय के अनुसार लड़की की उच्च शिक्षा की पढ़ाई में खर्च लगने लगा, क्योंकि बेटे की पत्नी अब एक अधिकारी की प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जो कि ट्यूशन फीस और अन्य खर्चे लाखों में थे। पति चूँकि एक चतुर्थ श्रेणी के पद पर सरकारी विभाग में कार्यरत था, उसका इतना वेतन नहीं था कि वह उच्च शिक्षा की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा सके, क्योंकि उनके भी 2 बच्चे का परिवार था। लेकिन पति ने हिम्मत नहीं हारी और उसने दिन रात मेहनत करके पैसा कमा के और बाहर से खर्चा लेकर पत्नी की इच्छा अनुसार पढ़ाई पूर्ण कराई और ईश्वर ने साथ दिया। पत्नी का भी नौकरी में सिलेक्शन हो गया और वह क्लास 1 अधिकारी बन गई। अब परिवार बहुत खुश था। पति पत्नी पूरा परिवार प्रसन्न और खुशहाल से जीवन व्यतीत कर रहा था। शादी के 5-6 साल बाद समय और ग्रहों का चक्कर चलता है कि पत्नी की लाइफ में नया मोड़ आता है। चूँकि पत्नी एक अधिकारी के पद पर कार्यरत होती है और उसका अधिकारी के बीच उठना बैठना होता है। ऐसी स्थिति में उसकी ज़िंदगी में एक लड़का जो कि अधिकारी के पद पर कार्यरत होता है। दोनों साथ साथ कार्य करते करते उनमें घनिष्ठता आ जाती है और आपस में मेल मिलाप बढ़ जाता है। साथ ही उसका पति चतुर्थ श्रेणी के पद पर होता है और वह स्वयं अधिकारी रहती है। तब उनमें एक अहम भाव आने लग जाता है और दोनों में रोज़ झगड़े होने लगते हैं। अब पति बहुत उदास रहने लगता है। उसका कारण यह था कि जिसने पत्नी को स्वयं मेहनत करके पढ़ाई करा के आगे बढ़ाया और जब वह एक अच्छे अधिकारी के पद पर कार्यरत हो गई, तब उसने भी उसकी देखभाल करना बंद कर दिया और उसकी परवाह भी नहीं करती थी। अब धीरे धीरे पति तनाव में रहने लगता है, किसी से भी बातचीत नहीं करता है। अब उसका मन कार्य में भी नहीं लगता। ये सब देखकर पति के अधिकारी ने कर्मचारी पति को अपने चैम्बर में बुलाकर कहा कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास रहते हो, कार्य में मन नहीं लगता और तुम हमेशा अपने में खामोश रहते हो। क्या कारण है? पति कर्मचारी हिचकिचाते हुए बोले, मेरे अतीत में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। तब अधिकारी ने अगले दिन कर्मचारी पति को घर बुलाया और उसको घर में अंदर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए। अब कॉफ़ी बनाने लगे। अब उन्होंने दूध में कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा कर दी। कॉफ़ी को टेबल पर रखकर पीने के लिए कहते हैं। कर्मचारी कप उठाकर कॉफ़ी पीता है।
जैसे ही एक घूंट पिया तो उसके स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा हो जाता है। ये देखकर अधिकारी ने कर्मचारी से पूछा, क्या हुआ? कॉफ़ी पसंद नहीं आई? सर, ऐसी बात नहीं है। दूध में कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा डल गई, जिसके कारण कॉफ़ी कड़वी लगने लगी। अधिकारी बोले, लाओ कप मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। अधिकारी ने कर्मचारी से कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कर्मचारी ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस इसमें कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर अधिकारी गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये कॉफ़ी तुम्हारी ज़िंदगी है। इसमें डाली हुई कॉफ़ी तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे ही दूध में कॉफ़ी को बाहर नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही बुरे अनुभव को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वह बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर कॉफ़ी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभव को भूलने के लिए जीवन में मिठास घोलो। अधिकारी की बात कर्मचारी को समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। ये कहानी हमें सीख देती है, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभव को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा पल को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।